नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर, जहां है हर खबर पत्थर की लकीर डंके की चोट पर एक मोटा सा लठ गाड़कर। किसान साथियों, आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए एक ऐसी विध्वंसक ज्वालामुखी जैसी खबर जो पश्चिम बंगाल से लेकर उत्तर भारत और गुजरात तक के आलू किसानों के लिए किसी उत्सव से कम नहीं है। चांगरा बांदा बॉर्डर, जिसे हिली बॉर्डर के नाम से भी जाना जाता है, से 5 ट्रक आलू हॉलैंड और ज्योति किस्म का बांग्लादेश जो है भारत से भेजा गया और इसकी खुद पुष्टि बांग्लादेश सरकार ने की है। यह खबर न सिर्फ हमारे किसानों के लिए एक संजीवनी साबित होगी, बल्कि उन दलालों और मंडी माफियाओं की साजिश को भी बेनकाब कर रहेगी, जो चिल्ला चिल्ला कर आज से 2-3 महीने पहले ये कह रहे थे कि बांग्लादेश में आलू की कोई कमी नहीं है। बांग्लादेश के प्रमुख अखबारों से लेकर सरकारी चैनल्स, प्राइवेट चैनल्स ने भी इस खबर को एक तरीके से उछाल दिया है। तो आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? बांग्लादेश को भारत से आलू क्यों मंगवाना पड़ रहा है? चलिए किसान साथियों, इस धमाकेदार खुशखबरी से आप लोगों को रूबरू कराते हैं और समझते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से निवेदन, अनुरोध हमारा यही है, जिन्होंने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इष्ट मित्रों के साथ में वीडियो व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में अनिवार्य रूप से शेयर किया करें, जिससे हर किसान को उसके बारे में जानकारी हासिल हो सके। वीडियो यदि आप लोगों को पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक जरूर देना दोस्तों, क्योंकि भारत से वर्ष 2025 का पहला निर्यात शुरू हो चुका है और ये हमारे आलू उत्पादक किसानों के लिए गोल्डन चांस है। दोस्तों, ये दलाल और मंडी माफिया हमारे किसानों की मेहनत को लूटने के लिए हर संभव कोई ना कोई प्रयास करते रहते हैं, कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं। इन्होंने अफवाह फैलाई थी कि बांग्लादेश में आलू की कोई कमी नहीं है, वेबसाइटों पर इन्होंने छपाई थी। इनका मकसद था कि किसानों को आलू के रेट ना मिले और देश भर में आलू की कीमतें गिरती रहें और ये उस मुनाफे को खरीद कर इसे उच्च दरों पर बेचकर एक अच्छी रकम जो है अर्जित कर लें। लेकिन बांग्लादेश की मांग ने इनके सारे खेल को चौपट कर दिया है। बांग्लादेशी प्रमुख अखबार द डेली स्टार ने अपनी रिपोर्ट में आज साफ लिखा है कि बांग्लादेश में आलू की कीमतें आसमान छू रही हैं और भारत से आयात शुरू होने से बाजार को राहत भी मिलना शुरू हो जाएगी। हालांकि अभी शुरुआत में 5 ट्रक ही आलू गया है। जमुना टीवी ने अपने चैनल के एंकरिंग के माध्यम से बताया कि भारत के हॉलैंड और ज्योति आलू की गुणवत्ता बांग्लादेश में इस समय पर अच्छी खासी तादाद में पसंद की जा रही है। लेकिन यह खबर दलालों के लिए किसी बम से कम नहीं है, क्योंकि अगर आलू के दाम बढ़े तो किसानों को उनकी मेहनत का सही दाम जो है मिलेगा और दलालों का काला धंधा बंगाल में जो है चौपट हो जाएगा। किसान साथियों, किसानों की मेहनत, दिन रात खून पसीना जो है बहाते हैं, लेकिन दलालों की वजह से उन्हें अब तक भी सही दाम नहीं मिल पाए हैं। अब बांग्लादेश को निर्यात शुरू होने से किसानों को उम्मीद की किरण जगी है, उन्हें राहत मिलेगी और दलालों की हताशा तो इस समय पर साफ दिखाई दे रही है। दोस्तों, बांग्लादेश में आलू सिर्फ एक सब्जी नहीं बल्कि उनकी संस्कृति का एक अहम हिस्सा है। चाहे आलू पोस्ता हो या बिरयानी में या फिर मीट में या फिर पुचका में या फिर आलू की चटनी में, बांग्लादेश में आलू के बिना खाना जो है अधूरा है। राष्ट्रीय अखबार प्रथम बोलो की एक रिपोर्ट जो आज आर्टिकल छपा है, इस रिपोर्ट में लिखा गया है बांग्लादेश की 94% सीमा भारत से घिरी हुई है और वो अपनी जरूरतों के लिए भारत पर बहुत हद तक जो है निर्भर है। भारत से आलू और प्याज का निर्यात उनके लिए लाइफ लाइन यानी जीवन रेखा की तरह है और हॉलैंड और ज्योति किस्म के आलू की बांग्लादेश में इस समय पर अच्छी खासी डिमांड देखी जा रही है। ये दोनों प्रजातियों के आलू खूब पसंद किए जाते रहे हैं क्योंकि इनका स्वाद और गुणवत्ता जो है बेजोड़ है। राष्ट्रीय न्यूज चैनल इंडिपेंडेंट टीवी की खबर में बताया गया है कि बांग्लादेश में आलू की मांग ज्यादा है क्योंकि होटल और रेस्टोरेंट में भारतीय आलू को जो है प्राथमिकता शुरुआत से ही दी जा रही है। पिछले साल भी थी। भारत ने पहले भी बांग्लादेश को लाखों टन आलू का निर्यात किया है, पिछले साल भी किया था और अब फिर से मांग बढ़ने से हमारे किसानों को इसका फायदा होगा। लेकिन दलालों को यह हजम नहीं हो रही है क्योंकि उन्हें उनकी जो मोनोपॉलिसी है
कि सस्ते में आलू खरीद लें, वो इस समय पर फेल साबित हो रही है। दोस्तों, इस कहानी में एक सियासी मोड़ भी है। पश्चिम बंगाल सरकार ने हाल ही में आलू के अंतरराज्यीय और बांग्लादेश निर्यात पर रोक लगाने की चेष्टा की थी। ममता बनर्जी ने मीडिया रिपोर्ट्स में कहा था कि पहले राज्य की जरूरतें पूरी होंगी, लेकिन बांग्लादेश के प्रमुख अखबार द डेली स्टार ने और राष्ट्रीय चैनल जमुना टीवी की खबरों के मुताबिक भारत से केंद्र सरकार और बांग्लादेश के जो यूनुस अली की सरकार है, उनके बीच में जो बातचीत हुई है, इस रोक को हटाने में अहम भूमिका जो है निभाई है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरोप लगाया था कि कुछ व्यापारियों के साथ मिलकर बांग्लादेश को चोरी छुपे आलू जो है भेजा जा रहा है। बाकी पहले भेजा जाता रहा होगा, तभी तो ममता सरकार कह रही थी, लेकिन अब स्पष्ट तौर पर बांग्लादेश ने खुद इसकी मांग जो है की है। तो दलालों का झूठ सबके सामने जो है किसान साथियों आ गया है। बांग्लादेश के अखबारों ने लिखा है, भारत से आलू आयात न सिर्फ उनकी मजबूरी है, बल्कि देश में बढ़ रही मांग को पूरी करने के लिए वो खुद इसके लिए प्रयासरत हैं। इससे दोनों देशों के व्यापारिक रिश्तों को भी मजबूती जो है प्रदान होगी। लेकिन दलालों की बौखलाहट देखिए, अब ये तरह तरह की अफवाह फैला रहे हैं। कल एक यूट्यूबर ने अपने वीडियो को जारी करके ये कहा था बांग्लादेश आलू जा रहा है, तब उस पर भी काफी लोगों ने टिप्पणियां की थी ताकि किसानों को भ्रमित किया जाए। लेकिन हमारे किसान अब वो जाग चुके हैं, वो जानते हैं कि उनकी मेहनत का सही दाम अब मिलेगा। तो दोस्तों, ये समय है अपने किसानों के साथ खड़े होने का। बांग्लादेश की आलू की मांग ने यह साबित कर दिया है कि हमारे किसानों की मेहनत बेकार नहीं जाएगी, उनकी मेहनत कीमती है। चांगरा बांदा बॉर्डर, जिसे बांग्लादेश में हिली बॉर्डर के नाम से जाना जाता है, 5 ट्रक आलू का निर्यात सिर्फ अभी शुरुआत भर है। द डेली स्टार, प्रथम ओलो, जमुना टीवी और इंडिपेंडेंट टीवी जैसे बांग्लादेश की मीडिया ने इस खबर को प्रमुखता से जगह दी है और इससे साफ है कि भारत का आलू वहां की जरूरत बन चुका है। इंडिया टुडे नेटवर्क के आज तक का ही सहयोगी चैनल है किसान तक, उसकी वेबसाइट और उसकी वीडियो में जो खबर प्रकाशित हुई है उसके मुताबिक इस निर्यात से आलू के दाम पश्चिम बंगाल में बढ़ सकते हैं, जिसका सीधा असर हमारे आलू उत्पादक किसानों को होगा। लेकिन हमें दलालों, मंडी माफियाओं से सावधान रहना होगा। जो किसान विरोधी लोग हैं, ये लोग अब भी अफवाह फैलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन सोनू चौधरी की ओर से हम अपने किसान भाइयों को बधाई भी देते हैं। ये आपकी मेहनत की जीत है। हम आपसे अपील भी यही करेंगे कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ साझा करें, किसान तक की वेबसाइट को फॉलो करें और बांग्लादेश के सभी अखबार जो वेबसाइट पर मिल जाते हैं, गूगल पर सर्च करोगे मिल जाएंगे, द डेली स्टार, प्रथम ओलो, इन अखबारों को भी आप जो है रेगुलर पढ़ते रहें ताकि आपको सच्चाई का पता चल सके। अब जब आप लोगों को सच्चाई नहीं पता पड़ेगी, तब आप लोग जो है यही अंधेरे में रहोगे। जैसे कि कल एक अलीगढ़ के यूट्यूबर ने एक वीडियो डाली थी, शायद उसका नाम विकास गौड़ है, उसने ये कल ही डाल दिया था कि भाई बांग्लादेश के लिए आलू निर्यात हो रहा है। तब उसके चैनल पर कई लोगों ने अभद्र टिप्पणियां की थी। अब टिप्पणियां करने वाले कौन लोग हैं? मेरे चैनल पे भी कमेंट करेंगे। ये वो दलाल माफिया हैं, ये वो सटोरिया हैं जो कि सस्ती दरों पर आलू खरीदने के लिए एड़ी से चोटी तक का जोर लगा रहे हैं, और फिर भी इनके प्रयासों को किसान ही औंधे मुंह गिर रहे हैं, इन्हें आलू नहीं दे रहे हैं और इनका बोरिया बिस्तर जो है बन चुका है। जिन कोल्ड स्टोरेज में आलू की अच्छी दरों पर बिक्री हो रही है, उनमें निकासी काफी अच्छे स्तर पर है। जिन कोल्ड स्टोरेज में किसानों का शोषण किया जा रहा है, वहां पर किसान आलू ही नहीं बेच रहे हैं। अब इन लोगों की छटपटाहट इस बात से है कि किसानों को निर्यात के बारे में पूरी सेटिस्फाइड जानकारी जो है यूट्यूबरों के माध्यम से दी जा रही है। अब ऐसे में इन लोगों का धंधा पानी जो है सब चौपट हो गया है। इधर किसान आलू नहीं दे रहे, इधर कोल्ड मालिक भी लतिया के भगा रहे हैं। तो ये कारण है इन लोगों की दूषित मानसिकता के। किसान साथियों, अब आप लोगों के लिए समझदारी इसी में है कि आप मौके की नजाकत को पहचानें। अब ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ सोनू चौधरी बता रहा हो बांग्लादेश आलू निर्यात हो रहा है, अब तो सारे यूट्यूब चैनल वाले बताने लग गए जो आप किसानों के हित में काम कर रहे हैं। बाकी निठल्लों का तो आज भी वही राग अलप रहा है
आलू को निकालो, हर रेट लो, सुखी और समृद्धि जीवन जियो। क्या 700-800 रुपए प्रति कट्टा में बेचकर आपकी लागत सूदी हो रही है? यकीनन नहीं हो रही होगी। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि चैनल के कमेंट्स में आकर ये दावा करते हैं कि हमारे यहां पर आलू ये बिक रहा है, हमारे यहां पर ये आलू बिक रहा है। ये पता है, ये किसान नहीं होते हैं, ये व्यापार जगत से जुड़े हुए लोग होते हैं। क्योंकि किसान आप लोग हैं, 700-800 रुपए प्रति कट्टा आप लोगों की लागत आ रही है और आप लोग सस्ते में आलू छोड़ना नहीं चाह रहे। तो ये लोग सोशल मीडिया का बहुत बड़ा दुरुपयोग कर रहे हैं, सहारा लेकर दुरुपयोग कर रहे हैं, जिससे आप लोगों के अंदर घबराहट फैल जाए कि किसान आलू बेचे। लेकिन किसान साथियों, कोल्ड स्टोरेज में पर्याप्त मात्रा में आलू का भंडारण है, निकासी बड़े स्तर पर चल रही है। आलू का वैश्विक निर्यात रूस के लिए भी हो रहा है, मालदीव के लिए भी हो रहा है, जर्मनी और फ्रांस के लिए भी हो रहा है, इधर बांग्लादेश के लिए भी अब जो है शुरू हो गया। अभी तो 5 ट्रक ही गए हैं, तब इनके जो है पेंट ढीले होने लगे। अभी तो और जाएगा, तब देखना इनकी लुंगी भुंगी सब कपड़े लत्ते सब जो है उतर जाएंगे। इन लोगों की मंशा ये रहती है 24 घंटे की 400-500 रुपए प्रति कट्टा में हमें आलू मिल जाए और हम उसे 1000-1200 रुपये कट्टा में बेचें और एक मोटा मुनाफा कमाएं। ये लोगों की नियति होती है। इसीलिए ये एक कोल्ड से लेकर दूसरे कोल्ड तक मस्ती मटर गश्ती करते हुए भागते रहते हैं और कई कोल्ड स्टोरेज मालिकों के सहयोग से एक साठ गांठ करके सस्ती दरों पर आलू खरीदते हैं। मैंने आप लोगों को कल भी ये बताया, तो आज भी ये बता रहा हूं, कई व्यापारी अपने खुद को अध्यक्ष बना चुके हैं और ये पहले से ही तय कर लिया जाता है कि आलू को इस रेट से ऊपर नहीं खरीदना है। हर जगह की यही स्थिति है। तो जो उनके गैंग में शामिल व्यापारी होते हैं, व्यापार संगठन में, वो सब उस रेट से कम ही आलू खरीदते हैं, इससे ऊपर कोई भी आलू नहीं खरीदता है। इससे हमारे किसान साथियों को एक बहुत बड़ा झटका जो है लगता है। अब किसान है, अब किसान तो भोली वाली कौम है, इसे कैसे भी जो है इधर से उधर जो है कर लिया जाता है और किसान के मुंह में बस ये करो फू पल्ला से लगे फा, तो इन लोगों का भला हो जाता है। व्यापार जगत से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कोल्ड मालिक हो चाहे व्यापारी हो, वो कभी नहीं चाहेगा कि किसानों का भला हो। और किसान साथियों, इसी आलू से आप लोगों के उनके घर परिवार रोजी रोटी चल रही है और आप लोगों को ही बर्बादी के सितम पर जो है ले जा रहे हैं। अब मैं आप लोगों से बस यही कहना चाहूंगा, इधर हल्की बात का प्रयोग बिल्कुल भी मत कीजिए। चैनल पर कमेंट में कभी भी ये मत लिखिए कि हमारे यहां पर क्या रेट आलू बिक रहा है। इससे दूसरे व्यापारियों को किसानों को एक मौका मिल जाता है लूट करने का। किसान साथियों, इसको भूल के भी मत करो। हल्की जुबान का प्रयोग कतई मत करो। आप लोगों की हल्की जुबान का ही नतीजा है कि आज ये लोग आप लोगों के ऊपर हावी हैं। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, यदि आप लोग हल्की जुबान का प्रयोग नहीं करते तो आलू इस साल इतना नहीं है जो जितनी पिछली साल था। 2025 में 2024 के मुकाबले कम आलू है। और दूसरा, पर्याप्त भंडारण भी नहीं है जो देश की जरूरतों को पूरी कर दे। विदेशों को सरकार बड़े स्तर पर निर्यात कर रही है, इधर हसन में आलू नहीं लग पा रहा है। भारी बारिश का दौर है, चक्रवाती सिस्टम और बन रहा है, जिससे मूसलाधार बारिश आगामी 2 से 3 दिन में आप देख लेना, जो आंध्र प्रदेश उड़ीसा के तट पर हित करते हुए उत्तर प्रदेश तक मारेगी मोर्चा जो है। तो एक बहुत बड़ा एरिया जो है इसकी जद में आएगा। देखिए, प्राकृतिक आपदा पर किसी का जोर नहीं है, लेकिन इसकी जद में आने वाला हर वो स्टेट जो है हरी सब्जियों से लेकर दलहन तिलहन सबसे बर्बाद होगा, लेकिन आलू से नहीं होगा, क्योंकि आलू कहां है? कोल्ड स्टोर में, खेतों में नहीं है। तो जब ये सब्जियां, ये दलहन तिलहन या ये सब वो खत्म होंगी तो निश्चित तौर पर आलू की कीमतों में इजाफा होगा, आलू के दाम बढ़ेंगे। और जो लोग ये सोच के बैठे हैं कि हम नहीं बढ़ने देंगे, तो देखो ये सोनू चौधरी बैठा है, लठ और जूता तैयार है, और हम बिना पूछे तुम्हारे सिर पर बजाने से गुरेज नहीं करेंगे, क्योंकि हम किसानों के साथ खड़े हैं। किसानों को आलू के सही रेट दिलवा के रहेंगे, किसान के अंदर हिम्मत, जोश और उनका वजूद कायम करके रहेंगे कि यह है किसान का वजूद और यह है किसान की मान मर्यादा सम्मान। आज हमारा किसान सिर्फ इसी चीज का भूखा है। आलू चाहे 1200 बिके 1300 बिके, इसकी चिंता किसान को नहीं है, क्योंकि किसान ने आलू को सस्ती दरों पर बेचा है और 2000 रुपए से भी पार जो है बेचा है। हमारा किसान चारों तरफ से मजबूत है, लेकिन मान सम्मान का भूखा है और इस वजूद का भूखा है जो सोनू चौधरी आप लोगों को जूते पर नचाकर तुम्हारे सिर पर जूते बजाएगा, लठ बजवाएगा किसानों से। उस वक्त हम कहेंगे यह है किसान का वजूद, यह है किसानों की ताकत। और किसान साथियों, लठ और जूता हमेशा तैयार रखिए। कोई आपसे कहता है कि सैंपल बाहर निकला है, अब ये अंदर नहीं जाएगा, इसे बेचो, तो चाहे कोल्ड मालिक हो, व्यापारी, मैनेजर, मुनीम कोई हो, जूता उतारो 2 सालों के चटका के।
तुम्हारी उपज है, इनके बाप की नहीं है, और ना ही ये तुम लोगों को इतना फंडिंग करते हैं। तो किसान साथियों, आप लोग मजबूती से डटे रहिए। आलू आपका मुझे लगता है 1000 रुपए प्रति कट्टा के पार जो है हो जाएगा इसी महीने या अगले महीने तक। तो क्योंकि बनने में समय लगता है, किसी चीज को बिगड़ने में तो एक दिन लग जाती है। रेट तो एक दिन में गिर जाते हैं 50-100 रुपए, लेकिन बढ़ने में 10-10, 20-20 करके ये बढ़ता है। किसान साथियों, आलू में हमेशा माहौल काम करता है, रूमर काम करता है, आलू बिकता है। तो किसान साथियों, वीडियो में मेरे साथ में इतना ही।